अगर आप लोग भी CUET PG 2024 का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसका फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी निकल करके आ गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो एप्लीकेशन है वो 26 तारीख से शुरू होकर 24 जनवरी तक भर सकते हैं। और इसके अलावा जो है बाकी जो डेट दिया गया है वो सारी चीज़ आप यहाँ पे मिल जाएगा। फिलहाल मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक वेबसाइट का लिंक दिया हो, देख सकते हैं वेबसाइट मैंने यहाँ पे दे रखा है। सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे CUET PG का जो है यह वेबसाइट खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा सबसे पहले आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा। उसके लिए इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं इस तरीके से जो है यह वेबसाइट आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है। और यहाँ पे आने के बाद फिलहाल मैं यहाँ पे नीचे आकर टर्म एंड कंडीशन जो है एक्सेप्ट कर लेता हूँ, यहाँ से आप कर लेना। और यहाँ पे क्लिक है टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं यह एक छोटा सा फॉर्म खुलता है जिसमें आपका डिटेल भरना होता है, तो डिटेल भर देना है। चलिए मैं भर देता हूँ इसको और फिर मैं आपको बताता हूँ आगे का प्रोसेस। सबसे पहले आपको अपना नाम देना है। ध्यान रखना है जो भी आपका नाम सर्टिफिकेट में दिया हुआ है वही देना है, कुछ भी गलती नहीं करना है। 10वीं का आपका वो जो है सर्टिफिकेट ले लेना है, उसमें जो भी लिखा होगा उसी अनुसार से यहाँ पे नाम लिखना है। स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। जो आपके फादर का नाम है वो आपको यहाँ पे लिखना है, जो आपके मदर का नाम है वो आपको यहाँ पे देना है। मैं बस आप लोग को उदाहरण के लिए बता रहा हूँ इसलिए ऐसे बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग अपने जो फादर का नाम है जो मदर का नाम है वही देना है। स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं करना है। उसके बाद जो है गार्जियन का नाम पूछा जा रहा है। अगर कोई गार्जियन है तो दे सकते हैं, नहीं तो इसको आप छोड़ सकते हैं। नीचे आ जाना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है। जिस भी दिन आपको जन्म हुआ है जिस डेट में, उस डेट को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको महीना सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको ईयर सिलेक्ट कर लेना है कि किस साल में आपका जन्म हुआ है। तो ये तीनों सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जेंडर आपको कहा जा रहा है, जो भी आपका जेंडर है उसे सिलेक्ट कर लेना है। नेशनलिटी बता देना है। आपको सब इंडियन है तो इंडियन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, कोई भी पैन कार्ड, स्कूल ID, पासपोर्ट कुछ भी दे सकते हैं इनमें से मान लीजिए मैं पैन कार्ड ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, या स्कूल ID मान लो देना तो स्कूल ID सिलेक्ट कर लो और वो उसका ID दे दो। अगर आप पैन कार्ड सिलेक्ट करते हो तो पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप वोटर ID कार्ड सिलेक्ट करते हो तो वोटर ID कार्ड नंबर देना पड़ेगा। तो जो भी होगा वो आपको यहाँ पे दे देना है। मैंने बस यहाँ पे ऐसे ही दे दिया है, आप लोग सही से बिल्कुल देना है। उसके बाद जो है आ जाता है आपका जो है प्रेजेंट एड्रेस, जहाँ पे आप रह रहे हैं। जो भी आपका एड्रेस होगा वो हाउस नंबर जो भी होगा वो आपको यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे सब लोकेशन जो भी होगा, जैसे विलेज हो गया, गांव हो गया, एरिया होगा, जो भी आप दे सकते हो, विलेज दे सकते हो। यहाँ पे जो भी वार्ड नंबर या कुछ होगा, गली नंबर, ये सब सारी चीज कुल मिला के यहाँ पे सारा आपको पूरा एड्रेस देना है। और एड्रेस देने के बाद जो है यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेना है जो सा भी होगा, और यहाँ उसके बाद जो है स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको स्टेट मिल जाएगा, आप स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है जो भी आपका जिला है, और यहाँ पे आपको अपना पिन कोड दे देना है। और यह करने के बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल ID देना है, जो सा भी आपका ईमेल ID है। सेम ईमेल ID जो है आपको यहाँ पे देना है। और यह करने के बाद जो है यह मोबाइल नंबर जो है आपको अपना एक दे देना है। और यह करने के बाद सेम मोबाइल नंबर आपको इसमें भी देना होगा ताकि कोई गलती ना हो, इसलिए आपको दोबारा जो है मांगा जाता है। और यह करने के बाद अल्टरनेट को मोबाइल नंबर दे सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट नीचे आ जाना है। और जो आपने एड्रेस दिया है प्रेजेंट एड्रेस का, अगर वही रहा है तो आपको सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना। उससे क्या होगा कि जो आप प्रेजेंट एड्रेस में डालेंगे वही परमानेंट एड्रेस में आ जाएगा। अगर अलग होगा तो इसको टिक नहीं करना है, यहाँ पे आपको सारा देना पड़ेगा जो आपका एड्रेस है। चलिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को बस बता रहा हूँ। अब आता है पासवर्ड का सेक्शन। तो यहाँ पे पासवर्ड आपको रखना होगा। जो भी आप पासवर्ड यहाँ पे रखते हैं वो पासवर्ड आपको यहाँ पे रख लेना है। ध्यान रखना है यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 8 से 13 करेक्टर होना चाहिए। उसमें एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए, कुछ लोअर केस होना चाहिए। तो इस तरीके का आपको एक पासवर्ड रखना है और कुछ नंबर भी होना चाहिए। सो मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ। बहुत सारे लोग दिक्कत उन लोग को आता है, एक जैसे बड़ा अक्षर का है तो मैं D कैपिटल में रख दिया हूँ। उसके बाद तो कुछ मान लो कि छोटा अक्षर रख लिया हमने। इसके बाद जो है कुछ नंबर कहा जा रहा है, कुछ नंबर भी रख लेते हैं और सिंबॉलिक अक्षर भी रख लेते हैं, या जो है इस तरीके का परसेंटेज, @ कुछ भी आप रख सकते हैं। तो इस तरीके का अगर आप पासवर्ड रखेंगे तो ले लेगा। ओके, तो देख सकते इस तरीके का पासवर्ड जो है मैं एक यहाँ पे रख लेता हूँ। चलिए मैं रखता हूँ। सेम पासवर्ड जो आप इसमें रखते हैं वही यहाँ पे रखना है। उसके बाद जो सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसको ओपन करना है। पासवर्ड अगर आप भूल जाते हैं तो रिकवर करने में ये मदद करता है। तो कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप दे सकते हैं, जो भी आपका फेवरेट बुक है उस बुक का नाम लिख दो। तो कभी मान लो अगर ऐसा हुआ लॉगिन में दिक्कत हुआ नहीं आप रिकवर करने में, तो इस क्वेश्चन के आंसर की मदद से आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप सिक्योरिटी पिन का सेक्शन आता है जिसमें एक कैप्चा कोड होता है, जो भी कैप्चा कोड है वो आपको यहाँ पे भर देना है। चलिए मैं भर देता हूँ। और उसके बाद जो है यहाँ पे सबमिट देख रहे हैं, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है रिव्यू पेज आ जाता है। यहाँ पे आपको सारा डिटेल देता है जो आप भरे हुए रहते हैं, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। और उसके बाद जो इन सबों पे टिक करना है। इसका टिक करने का मतलब क्या हुआ कि आपने सारी चीजें जो है क्रॉस चेक कर लिया है और बिल्कुल सही है। और यह करने के बाद जो है आपको यहाँ पे सबमिट एंड सेंड OTP टू मोबाइल पे ऑप्शन आ जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जिसके बाद ये आएगा और यहाँ पे कहा जाता है कि वेरीफाई कर ले। तो अगर वेरीफाई करना है तो आपको यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है, ये कहा जा रहा है। सो मैं यहाँ पे इसको ओके कर देना हूँ। मुझे सब चीज ठीक लगा,
तो मैं ऐसे करके इसको प्रोसेस कर दिया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी गया है, ओटीपी हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। चलिए मैं ओटीपी डाल देता हूँ। तो उसके लिए नीचे सबसे आ जाना है, यहीं पे आपको ओटीपी आया रहेगा, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। चलिए मैं डाल देता हूँ। और यह करने के बाद जो है यह कैप्चा कोड जो देख रहे हैं यह भी डालना पड़ेगा यहाँ पे आपको, और सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो यहाँ पे आप आके साइन इन कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है और उसके बाद जो है यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर देना है। तो मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर दे दिया है, यहाँ पासवर्ड दे दिया है, और ये कैप्चा कोड जो दिख रहा है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। और यह देने के बाद मैं लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूँ। जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो इस तरीके से आ जाएगा लॉगिन होकर के। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो है अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ये सारी चीज़ें दिया गया है। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर है, फॉर्म जो कह रहा है कि अभी नहीं सबमिटेड है तो ये आपको सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले चूंकि मोबाइल वेरीफाई हो चुका है हमारा, यहाँ पे जो है ईमेल वेरीफाई जरूर आप कर लो, ताकि जो है आपको ईमेल पे भी सारा डिटेल मिले। उसके लिए इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको जो है दोबारा से यह ईमेल आईडी यहाँ पे देना पड़ेगा। ये कैप्चा कोड जो है आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा और उसके बाद जो है आपको वेरीफाई पे क्लिक करना पड़ेगा। जब इस पर क्लिक करते हैं तो एक ओटीपी जो है वेरिफिकेशन कोड जिसको आप कह सकते हो या ओटीपी कह सकते हो, वो आपके ईमेल पे जाता है, तो वो यहाँ पे दे देना है। चलिए मेरे ईमेल पे आ गया है, मैं वो दे देता हूँ। यह करने के बाद ये कैप्चा कोड जो देख रहे हैं सिंपल सा वो आपको यहाँ पे दे देना है। और यह करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जब आप वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से जो है आपका ईमेल भी वेरीफाई देख सकते हैं, दोनों पे सही का निशान हो गया है। इसका मतलब कि आपका वेरीफाई हो गया है। अब ये दोनों वेरीफाई हो गया, ये प्राइमरी काम है। आप 9वीं के बाद में करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरूर कर लेना चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना है। अब चलिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। उसके लिए कंटिन्यू एप्लीकेशन देख रहे हैं, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जो आप पर्सनल डिटेल डालते हैं वो सारी चीजें होता है। आपको सिंपल से क्या करना है, जो कैटेगरी है आप जिस भी कास्ट से आते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी सारे ऑप्शन है। जो सा भी होगा वो ध्यान करना है। कोई भी जो है एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, मान लीजिए कि एससी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आ गया है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है आपका फादर का क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है, जो सा भी होगा वो बता देना है। अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आपको पता है तो आप बता सकते हैं कि मतलब 10th पढ़े में तो ये सिलेक्ट कर सकते हो, ग्रेजुएशन है तो ये सिलेक्ट कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो ये, या अदर है तो ये सिलेक्ट कर सकते हो। इनमें से कोई भी आप चुन सकते हैं। चलिए मैं कोई भी एक जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो है फादर का ऑक्यूपेशन पूछा जाता है कि आपके फादर क्या काम करते हैं। जो भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। यहाँ पे आपके मदर के बारे में पूछा जा रहा है, तो जो सा भी होगा वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। मान लो कि मैंने मदर का दे दिया है कि 10+ मैट्रिक है, मैट्रिकुलेशन मतलब 10th पास है, और जो है ऑक्यूपेशन में हाउस वाइफ कर दिया है। जो भी होगा वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका एनुअल फैमिली इनकम पूछा जा रहा है। अगर 1 लाख से नीचे होगा तो ये होगा, 1 लाख से 2 लाख होगा तो यह, इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलता है। जो सा भी होगा वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कहा जाता है कि क्या आप ट्विन है, मतलब जुड़वा है। अगर आप जुड़वा है तो आपको जो है यहाँ पे सिलेक्ट करना है यस, अदरवाइज नो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है स्टेट सेलेक्ट करना है, जो सा भी आपका स्टेट होगा। यहाँ पे डायबिटीज के बारे में पूछा जाता है, अगर डायबिटिक है तो आपको यस करेंगे, अदरवाइज नो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्लेस ऑफ रेसिडेंस पूछा जा रहा है, अर्बन है या रूरल है। अर्बन का मतलब ये होता है कि शहरी इलाका, अगर शहरी इलाका में आपका घर है तो अर्बन सेलेक्ट करना है, और गांव में है तो रूरल सेलेक्ट कर लेना है। जो सा भी होगा वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है आप किस तरीके से प्रिपरेशन किए हैं वो बताना है। अगर सेल्फ किए तो ये, इंडिविजुअल सब जो ऑप्शन मिलता है, जो सा भी होगा आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है मीडियम ऑफ स्टडी आपसे पूछा जाता है, तो आप बता सकते हैं कि किस भाषा में आपने पढ़ाई करा है। जिस भी भाषा में आपने पढ़ाई करा है वो यहाँ पे बता देना। उसके बाद जो एड्रेस जो आप दिए रहते हो वो सब होता है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको अदर कोटा का जो डिटेल भर देना है। उसके लिए आपसे पूछा जाता है कि क्या आप पॉवर्टी लाइन से बिलो है, अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो सेलेक्ट करेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद कहा जा रहा है क्या आप कश्मीरी माइग्रेंट है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कहा जाता है कि क्या आप डिफेंस पर्सन या एक्स सर्विसमैन है, अगर ऐसा है तो यस करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है आपको एनसीसी कोटा का क्लेम आपको चाहिए, तो अगर आपके पास आप एनसीसी से जुड़े होंगे तभी आप इसको यस करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है आप स्पोर्ट कोटा का चाहिए, अगर आपको स्पोर्ट्स में कोटा के लिए एलिजिबल है आप तो ये इसको यस करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि क्या आप यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉई है, अगर यस है तो यस करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो है आपको सारा चीज एक बार क्रॉस चेक करने का ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन रिव्यू करने के लिए, तो ये आप कर लेना है। और सिंपल सा यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है एजुकेशन का पूछा जा रहा है।
जो भी आपका एजुकेशन है वो आपको सेलेक्ट करना है कि 10th आपने कब पास किया है, तो वो यहाँ पे तो पास ही आपको मिलेगा। यहाँ पे पासिंग ईयर पूछा जा रहा है कि किस साल आपने पास किया है। जिस भी साल आपने पास किया होगा वो आपको बता देना है। उसके बाद जो है क्वालिफाइंग एग्जाम पूछा जा रहा है, तो जो सा भी होगा वो 10th ये ऑप्शन मिल जाएगा। बोर्ड का नाम बताया जाता है, जो भी आपका बोर्ड होगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो है यहाँ पे स्कूल का नाम पूछा जाता है कि जो 10वीं आप पास किए हो किस स्कूल से किए हो, उस स्कूल का नाम आपको यहाँ पे देना होगा। यहाँ पे स्कूल का आपको जो है पिन कोड देना होगा, जो स्कूल एरिया जिस स्कूल का एरिया है उस एरिया का पिन कोड देना है। ये ध्यान रखना, आपका एड्रेस का नहीं पूछा जा रहा है, ये आपके स्कूल का यहाँ पे सारा डिटेल पूछा जा रहा है। 10th का क्या रोल नंबर है वो आपको यहाँ पे दे देना है, और यहाँ पे रिजल्ट मोड बता देना है कि परसेंटेज में था या सीजीपीए में था, जिसमें वो बता देना है। परसेंटेज में आपको बता देना है कि कितना नंबर का टोटल एग्जाम हुआ था वो आपको यहाँ पे बताना होगा, और उसमें से आपको कितना नंबर आया है वो आपको यहाँ पे लिख देना है, तो परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। तो इस तरीके से 10वीं का आ गया। इसी तरीके से आपको 12वीं का सारा डिटेल देना है। चलिए मैं भर लेता हूँ। इस तरीके से हमने 12वीं का, जैसे मैंने 10वीं का भरा है वैसे ऐसे भर लिया है। आपका जो भी डिटेल होगा भर देना है, मैं तो ऐसे ही उदाहरण के लिए दे रहा हूँ। और यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन का डिटेल देना होगा, तो जो सा भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे अभी, वो आपको यहाँ पे बता देना है। रिजल्ट बता देना है कि अभी अपेयरिंग में है या पास हो चुके हैं आप, तो जैसा भी होगा वो आप यहाँ पे बता देना। उसके बाद जो है पासिंग ईयर पूछा जा रहा है, क्योंकि मैंने पास सिलेक्ट किया। अगर आप अपेयरिंग सिलेक्ट करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा साल में आप पास होंगे, तो वो चीज़ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो जो भी यूनिवर्सिटी होगा वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में नहीं होगा तो आपको यहाँ पे अदर सेलेक्ट करके नाम यहाँ पे देना होगा। ओके, और इसमें होगा तो अच्छी बात है, आप जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो जो सा भी आपका होगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम देना है, तो जो सा भी कॉलेज का आपका नाम होगा वो यहाँ पे बता देना है, और रोल नंबर यहाँ पे बता देना है कि क्या है। ध्यान रखना है यहाँ पे नंबर नहीं मांगा गया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपेयरिंग सिलेक्ट कर लिया। अगर मैं पास सिलेक्ट करूंगा तो मुझे जो है यहाँ पे रिजल्ट पूछा जाएगा किस में है, और फिर से जो जैसे मैंने 10th वाला या इन सब में दिया वैसे ही देना पड़ेगा। चलिए ज़्यादातर स्टूडेंट जो अभी अपेयरिंग में होंगे, मैं अपेयरिंग ही रहने देता हूँ ताकि जो है कोई दिक्कत नहीं आए आगे। और उसके बाद जो है सेव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे फिर से रिव्यू के लिए आएगा, एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। मैं यहाँ पे सिंपल सा प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, आप लोग भी चेक करके यहीं पे क्लिक करेंगे। अब आगे आपका सेंटर का, कि सेंटर आप कहाँ रखना चाहते हैं वो आपको बताना है। तो सेंटर प्रेफरेंस आपको सबसे पहले नंबर पर वहाँ रखना है जहाँ आप देना चाहते हैं। ओके, और उसके बाद जो है सेंटर जो है यहाँ पे सिटी चुन लेना है कि किस सिटी में आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा उसी में से चुनना होगा। अब सेंटर प्रेफरेंस दूसरा सेलेक्ट करना होगा कहाँ होगा, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे कोई भी जो है वो दे देना है, और उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है। दोनों प्रेफरेंस देना होगा और सेव पे क्लिक करना होगा, जिससे सेव हो जाए। फिर से वही रिव्यू के लिए है, यहाँ पे सिंपल सा नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। आप ही दोबारा चेक कर लेना कि जो आपने दिया है वो सही हो। उसके बाद जो है अब आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सिलेक्शन के लिए कहा जा रहा है कि किस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे और कौन सा यूनिवर्सिटी में, दोनों चीज सेलेक्ट करना होगा। एक से ज़्यादा भी यूनिवर्सिटी यहाँ पे आप चुन सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहते हैं वो उसका जो है यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगा, वो आपको सिलेक्ट कर लेना। चलिए मैं कोई भी एक जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद जो है यहाँ पे प्रोग्राम नाम कहा जा रहा है कि इस यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ते हैं तो कौन सा प्रोग्राम करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। जो भी इस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल होगा वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद जो है ऐड पे क्लिक कर देना है। जब आप ऐड पे क्लिक करते हैं तो यूनिवर्सिटी जो है ऐड हो जाता है। ओके, अब मान लो कि एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में करना है, कि आप चाह रहे हो कि नहीं इसमें भी तो कर ही दिया, मैं एक और यूनिवर्सिटी में करूँगा मान लीजिए, तो दूसरा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, उस यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट चुन लेना है, और उसके बाद ऐड पे क्लिक करना है। तो एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाना है, और यहाँ पे अपडेट प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है फिर से वही है, आपको सिंपल से जो है क्रॉस चेक कर लेना, सब चीज़ सही हो, आपको सिंपल से यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपको टेस्ट पेपर जो है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे नीचे आ जाना है। टेस्ट पेपर 1 सब्जेक्ट में आप कौन सा रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, जो सा भी होगा वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं बस आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग ये मत समझना कि पता नहीं क्या क्या भर के गलत फॉर्म भर रहा है। मैं आप लोग को बता रहा हूँ इसलिए इस तरीके से करना, लेकिन जो भी आप टेस्ट पेपर 1 सब्जेक्ट 1 में रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे चुनना है ध्यान से, जो आप रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो कि कुछ भी आप सिलेक्ट कर ले। उसके बाद जो है दूसरा भी आपको चुनना होगा, जो सा भी सब्जेक्ट होगा वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं कोई भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसी तरीके से टेस्ट पेपर 3 भी आपको सिलेक्ट करना होगा, जो सा भी होगा, और 4 भी चुनना होगा। तो इस तरीके से आपको
जो अपना टेस्ट पेपर जो भी होगा सब्जेक्ट पे वो चुन लेना है। और उसके बाद जो है नीचे आ जाना है, इस पे क्लिक करना है और सेव पे क्लिक कर देना है। यह करने के बाद देख सकते हैं कि ये फिर से प्रीव्यू के लिए आता है कि आपने चुना है एक तरीके से, तो आपको चुन लेना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट बटन सिलेक्शन देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपका यह अपलोड फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। फोटो जो है वो 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए और सिग्नेचर जो है 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले फोटो अपलोड करना है, उसके लिए इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं जो भी आपका फोटो होगा चुन लेना है, ओपन पे क्लिक कर देना है और स्टार्ट अपलोड पे क्लिक करना है। तो देख सकते हैं कि फोटो अपलोड हो गया है। उसके बाद जो है सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके लिए इस पर क्लिक करना है। जहां भी आपका सिग्नेचर है वहां पे जाना है। मान लीजिए ये सिग्नेचर है हमारा जो अपलोड करना चाहता हूँ, तो मैं ये चुन लेता हूँ और उसके बाद ओपन पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद अपलोड पे क्लिक कर देता हूँ। देख सकते हैं सिग्नेचर भी आ गया है। और उसके बाद प्रोसीड एंड प्रीव्यू सेक्शन देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपने फॉर्म भरा है उसका सारा प्रीव्यू यहाँ पे आ जाता है। इस तरीके से आपको सिंपल से क्या करना है, नीचे आना है और यहाँ पे जो है चेकलिस्ट करना है ताकि सब चीज आपका ठीक हो। यहाँ पे सारे पे ना क्रॉस चेक करना है, तो सही का निशान निकालना है, क्योंकि आपको सब चीज चेक करना पड़ेगा कि सब चीज आपका ये सारी चीज सही है या नहीं। और यह करने के बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट देखना है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद कहा जा रहा है कि आपको जो है फाइनल सबमिट होने के बाद अलाउ नहीं है, इसलिए जो है आप अभी चेक कर लो। तो सब चीज क्रॉस चेक सही से चेक करके करना है, उसके बाद ओके पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे देख सकते हैं कि अब जो है यह रजिस्ट्रेशन पेमेंट के लिए आ गया है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा जो पेमेंट होगा वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और HDFC। इन दोनों में से किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हो। मुझे HDFC का ज्यादा अच्छा लगता है, पेमेंट गेटवे फेल होने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए मैं HDFC सिलेक्ट कर रहा हूँ। जिसके बाद जो है यह इस तरीके से आ जाता है पेमेंट के लिए। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपका कार्ड नंबर होगा उसको आप यहाँ पे भर देना है और यहाँ पे आपको एक्सपायरिंग मंथ चुन लेना है, एक्सपायरिंग ईयर चुन लेना है और यहाँ पे आपको CVV कोड कार्ड के पीछे लिखा होगा और कर देना है और मेक पेमेंट पे कर देना है। ध्यान रखना ये क्रेडिट कार्ड का है, डेबिट कार्ड से अगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हो और नेट बैंकिंग से करना है तो यह वाला है। तीनों ऑप्शन मिलता है। जैसे आप यहाँ पे, चूंकि मैं गलत कार्ड नंबर दिया हूँ इसलिए इस तरीके से आ रहा है, लेकिन अगर आप सही कार्ड नंबर देंगे तो ईजिली जो है आपका ये पेमेंट हो जाएगा और पेमेंट होते ही आपका फॉर्म भराने की प्रक्रिया जो है कंप्लीट होता है।